अच्छा बच्चों, इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर नंबर 10 है, इसके एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ अबाउट द बैरोमीटर। बैरोमीटर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। बैरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉरी, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप एक ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब लेते हो, उसको आप फिल कर देते हो बाय मरकरी, ऊपर तक इसको फिल कर दोगे आप मरकरी से। उसके बाद आप एक टब लोगे और टब में जो है मरकरी फिल्ड होती है, ऑलरेडी पूरी मरकरी फिल्ड होती है। इस ट्यूब को इस पर इन्वर्ट करके रख देते हैं। जब आप इसको इन्वर्ट करके इस पर रखोगे तो क्या होगा कि मरकरी का लेवल थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, मरकरी नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी और जो ऊपर ये स्पेस खाली रह जाएगा, इस स्पेस को क्या चीज़ होगी इसमें? अब चूँकि पहले यहाँ पर हमारे पास मरकरी थी, अब मरकरी खुद नीचे आ गई तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा वैक्यूम। ठीक है। अब जो मरकरी है उस पर जब एयर का प्रेशर पड़ेगा, यहाँ पर मरकरी पे एयर का प्रेशर पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर मरकरी का लेवल राइज हो जाएगा। तो जैसे ही एयर का प्रेशर बढ़ेगा मरकरी का लेवल राइज होगा, और जब एयर का प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो मरकरी का लेवल इस ट्यूब में डिक्रीज़ हो जाएगा। ये छोटी सी बात ध्यान में रखना। हम फिर इसके न्यूमेरिक ब्लैंक्स करते हैं क्योंकि ये टॉपिक मुझे आपकी बुक में नहीं मिल रहा था। So starting from the first fact, according to kinetic theory of matter, molecules are always in. Kinetic theory of matter के कुछ रूल्स हैं, कुछ उसके पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स अपने अच्छे से याद करना है। इसमें एक पॉइंट डिस्कस किया गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन continuous motion. Dash is a property by virtue of which a substance retains its shape and size after the removal of stress. जब आप किसी चीज़ में से स्ट्रेस हटा दो और वो अपनी शेप को रिटेन करे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन इज इक्वल टू, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इलास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? वो लिमिट जहाँ तक ये कोई भी बॉडी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती है। सो इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। In the field of elasticity, Y stands for Young modulus of elasticity. नंबर 6 देखो, रबर इज डैश इलास्टिक दैन स्टील। बेटा इलास्टिसिटी होती है द रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेस। आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस अप्लाई करो और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना प्रोड्यूस हो और वो अपनी शेप को बरकरार रखे तो हम कहते हैं ये चीज़ ज़्यादा इलास्टिक है। तो अगर आप 4 न्यूटन के फोर्स एक रबर पे अप्लाई करते हो और 4 न्यूटन की फोर्स ही उसी साइज़ की स्टील पे अप्लाई करते हो, ऑब्वियसली रबर ज़्यादा खिंच जाएगा और स्टील जो है वो कम डिफॉर्म होगा, इसलिए स्टील जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एज कम्पेयर टू रबर। सो रबर इज़ लेस इलास्टिक दैन स्टील। स्पेस अबव मरकरी इन अ सिंपल मरकरी बैरोमीटर कॉन्टेन्स, मैंने आपको बताया। अब जो ऊपर स्पेस होगी उसमें क्या होगा? वैक्यूम। The instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer. Surface tension is a property of liquid by virtue of which its free surface appears like, किसी भी लिक्विड की फ्री सरफेस जब कैसे लगती है? सरफेस टेंशन की वजह से कैसी हो जाती है? लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक खिंची हुई तने हुए मेम्ब्रेन जैसी हो जाती है, झिल्ली जैसी हो जाती है। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डैश ऑफ टेम्परेचर। आप देखो एक विस्कस लिक्विड जैसे शहद होता है, अगर मैं शहद को फ्रिज में रखती हूँ तो क्या होगा? वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जो गाढ़ा पाना होता है ये इसकी विस्कोसिटी होती है। सो इसलिए जो लिक्विड की विस्कोसिटी है फ्रिज में रखने से, ठंडा करने से वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, इसलिए हम कहेंगे द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरह से अगर विस्कोसिटी जो होती है किसी चीज़ की, उसको आप तेज़ी से बहाओ या उसकी वेलोसिटी आप तेज़ रखो तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होगी विद द डिक्रीज़ इन वेलोसिटी। सो विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद decrease of velocity. According to Pascal's law, dash is transmitted and diminished equally in all dimensions. According to Pascal's law, pressure जो है वो equally distribute हो जाता है हर तरफ।
फिर यहाँ पर देखो आपको चूज़ करना है करेक्ट आंसर। मैंने अभी आपको मरकरी बैरोमीटर बताया, यहाँ पर डायग्राम को देखो। मरकरी बैरोमीटर में जब हमने मरकरी को इन्वर्ट कर दिया बेस पे, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ से मरकरी निकल गया, वो हमारे पास शो करता है वैक्यूम, ये खाली स्पेस है। अब ये जो मरकरी का कॉलम इस टेस्ट ट्यूब में होगा, बेसन से ऊपर और वैक्यूम से नीचे, ये 2 से 3 तक, ये हमें शो करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ये कॉलम ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मरकरी का लेवल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डायग्राम शोज अ सिंपल मरकरी बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें से कौन सी 2 पॉइंट डिस्टेंस जो है, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है, तो ये डिस्टेंस हमें कौन सा वाला पोर्शन दे रहा है, 2 and 3। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 2 and 3। मरकरी बैरोमीटर इज सेट अप इन अ प्लेन, हमने मरकरी बैरोमीटर को रखा प्लेन में और प्लेन फ्लाई करता है, तो मरकरी का जो लेवल है बैरोमीटर के अंदर, मरकरी का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज़ होगा। अब देखो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा, जब हम एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम होता है। जब मरकरी पे एयर का प्रेशर कम होगा तो जो मरकरी की ट्यूब है उस पे उसका लेवल जो है वो गिर जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इट फॉल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम टू वेरी। अब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मरकरी के कॉलम को चेंज नहीं करेगी। इसमें देखो पहला है चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों है बैरोमीटर जब मेजर कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो जाहिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से मरकरी का कॉलम भी चेंज होगा। वैल्यू ऑफ जी जो है ग्रेविटी का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द कॉलम। फिर टेम्परेचर, हमें पता है कि मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए एवापोरेशन ऑफ मरकरी, एवेपोरेशन मरकरी की बहुत कम होती है इस रेजरवॉयर से। इसमें से रेजरवॉयर में से अगर मरकरी कुछ हद तक एवेपोरेट भी हो जाती है तब भी काम चलता रहेगा और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका ऑप्शन है डी, कि कौन सा फैक्टर मरकरी के कॉलम को इफेक्ट नहीं कर रहा, एवेपोरेशन ऑफ मरकरी फ्रॉम द बैरोमीटर रिजर्वॉयर डज नॉट अफेक्ट इट। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स, किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। ब्लैंक नंबर 4 देखो, इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, सी। 5 है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू डिटरमाइन। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन बी। रेन ड्रॉप आर फॉर्म स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। किस प्रॉपर्टी की वजह से रेन ड्रॉप सरफेस जो है हमें राउंड शेप में मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ फ्लूइड वाज डिस्कवर्ड बाय। रैंडम मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्राउनियन मोशन पड़ा था। एन ऑब्जेक्ट अपेयर्स लाइटर इन वेट इन वाटर बिकॉज ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। किस प्रॉपर्टी की वजह से ऑब्जेक्ट लाइटर लगता है वाटर में, दैट इज बिकॉज ऑफ बायोएंसी। जो फोर्स वाटर अप्लाई करता है ऑन द ऑब्जेक्ट उसको हम कहते हैं उसकी बायोएंसी, उसकी वजह से चीज़ हल्की हो जाती है पानी में जाके। अ लिक्विड विच इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन शुड बी मोर। लुब्रिकेट करने के लिए किसी भी चीज़ को ग्रीस करने के लिए, लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए, लुब्रिकेंट जो है वो क्या होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, सो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, 9 वाले का ऑप्शन है सी, विस्कस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम लिक्विड इज, एक ही लिक्विड के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो 10 का ऑप्शन है ए। होप इट्स क्लियर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।